हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास टेस्ट नंबर 9 रहने वाला है। ठीक है, टेस्ट नंबर 9 रहने वाला है जिसमें हमारे पास 50 MCQs रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। ये क्लासेस आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। बाकी वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डेली क्विज क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने इस प्यारे से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज who took charge as the 25th Chief Election Commissioner of India on 15th May 2022। आपसे पूछा गया है कि हमारे पास 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन हैं। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन हैं, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार इज द करेक्ट आंसर। राजीव कुमार जो है ये हमारे पास इन्होंने चार्ज लिया है 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगर हम बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स के बारे में, देखिए जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पे। जस्टिस नरिंदर जी की बात करें तो ये चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। और यहीं पे चिरुकुमाली श्रीनिवासा राव की बात करें तो ये हमारे पास डायरेक्टर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हमारे पास डायरेक्टर हैं। और संजीव रंजन की बात करें तो ये सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे कुछ। ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट्स है ना, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं, अगर हम बात करें 2024 की हैं खास करके, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसने चार्ज लिया है 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ऑफ 2025। ठीक है, तो आपको पूछा गया है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC एज ऑफ 2025। क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसून जोशी। ठीक है, प्रसून जोशी इज द करेक्ट आंसर। आपने याद रखना है, प्रसून जोशी की बात करें तो ये करंट चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के एज ऑफ 2025 की अगर हम बात करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें CBFC की, तो ये रेगुलेट्स करता है किसको, पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स को इंडिया में। और इट इज कॉमनली रेफर टू एज द सेंसर बोर्ड, और इसे क्या कहा जाता है, सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये किसको रेगुलेट करता है, पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स को इंडिया में। और ये कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, सेंसर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था करंट चेयरमैन कौन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CBFC के। अगर हम बात करें एज ऑफ 2025 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रसून जोशी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया हु इज रेफर टू एज द अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर चूज करें। अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है, चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द अटॉर्नी हुज नेम अपीयर्स इन द केस फाइल्स। याद रखना, द अटॉर्नी हुज नेम अपीयर्स इन द केस फाइल, जिसका नेम कहाँ पे अपीयर होता है, केस फाइल्स में, इसी को अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछी गई है सिंपली। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस, स्टोर एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ओके, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और प्रोड्यूस करता है आउटपुट को। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड आउटपुट्स इंफॉर्मेशन। ओके, इट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म वेरियस टास्क। टास्क इंक्लूड्स कैलकुलेशन की बात करें, डेटा स्टोरेज की बात करें, या फिर डिस्प्लेइंग करता है ये इन्फॉर्मेशन को। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है द माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया था।
चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू शट डाउन ए विंडोज लैपटॉप, कि जब आप शट डाउन करते हो, ठीक है, किसके, विंडोज लैपटॉप की बात करें तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का आप यूज करते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Alt प्लस F4, ठीक है, F4 का हम यूज करते हैं। ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट है ये यूज की जाती है शट डाउन करने के लिए विंडोज लैपटॉप को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द डाउनलोड्स फोल्डर इन गूगल क्रोम। आपको पूछा गया है कि कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का हम यूज करेंगे ओपन करने के लिए डाउनलोड फोल्डर को गूगल क्रोम में। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं ओपन करने के लिए डाउनलोड फोल्डर को गूगल क्रोम में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 पूछा गया है व्हेन वाज आर्टिकल 370 मूव्ड फॉर कंसीडरेशन एज आर्टिकल 306A अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या आंसर आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर 17, 1949। याद रखना, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370 विच ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या आंसर आएगा? चीफ ड्राफ्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। चीफ ड्राफ्टर कौन है आर्टिकल 370 के? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना गोपाला स्वामी अयंगर। याद रखना जो हमारे पास गोपाला स्वामी अयंगर है यही हमारे पास चीफ ड्राफ्टर माने जाते हैं आर्टिकल 370 के, ओके। जो क्या हमारे पास ग्रांट करता था? ऑटोनॉमी टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट हाई कोर्ट इंडिया में कौन सी है अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जजेस की बात करते हैं। तो क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। विच इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ जजेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो ये हमारे पास लार्जेस्ट हाई कोर्ट मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जजेस। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर है। 10 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, आपने 7 से 8 क्वेश्चन ठीक किए होंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इंडिया के कौन थे। देखिए इस तरह की क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में एक दो देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इंडिया के कौन थे, क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ओके। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम लद्दाख हैज रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। ऑप्शन ए में दिया गया सी बकथॉर्न, बी में दिया गया एप्रिकॉट, सी में दिया गया पश्मीना, डी में दिया गया वुड कार्विंग और डी में ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देखें मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें ना यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो यहाँ पे हमारे पास सी बकथॉर्न की बात करें, एप्रिकॉट की बात करें, पश्मीना की बात करें या फिर वुड कार्विंग की बात करें, ये सारे के सारे जो हमारे पास GI टैग हैं, ठीक है, ये जो लिस्ट दी गई है ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं? लद्दाख से, ठीक है, लद्दाख से। तो ऑप्शन नंबर ई ही इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आपसे चूज द एंटोनियम ऑफ रिकल्सिट्रेंट, ठीक है। रिकल्सिट्रेंट का आपको एंटोनियम बताना है। अब यहाँ पे एंटोनियम का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट वर्ड। तो क्या आंसर रहेगा? देखें आपने तो आंसर चूज कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। रिकल्सिट्रेंट की बात करें तो कोई ऐसा इंसान जो किसी के ऑर्डर की क्या करे? मजम्मत करे, ठीक है ना, उसको ना मानता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहें कि
उल्टे कामों पर चलने वाला इंसान। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, आपको इसका एंटोनियम बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ओबीडियंट, ठीक है। ओबीडियंट इज द करेक्ट आंसर। ओबीडियंट क्या होता है, फर्माबरदार, ओके। तो यहाँ पे जो किसी के ऑर्डर को माने, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओबीडियंट। तो यहाँ पे आपको एंटोनियम पूछा गया था, तो रिकल्सिट्रेंट का यहाँ पे एंटोनियम है ओबीडियंट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया चूज द साइनोनियम ऑफ प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का हमारे पास साइनोनियम क्या है, ठीक है ना। साइनोनियम पूछा गया है और आपको इसका साइनोनियम बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, प्रोलिफिक का मीनिंग होता है ज़्यादा पैदा करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, इसका साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें, किसी चीज़ की अगर ज़्यादा पैदावार हो रही है तो उसे हम प्रोलिफिक कहते हैं। तो साइनोनियम क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव नहीं, इनएक्टिव नो, डल नो, फर्टाइल इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। साइनोनियम पूछा गया था तो फर्टाइल इसका सही आंसर रहेगा। फर्टाइल इज द करेक्ट आंसर। प्रोलिफिक का मीन सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो प्रोड्यूसिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन हु क्रिएट्स ए लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए प्रोलिफिक का साइनोनियम होगा फर्टाइल। फर्टाइल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपसे विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ए बनाना फेस्टिवल, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम बात करें एमपी की, तो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है बनाना फेस्टिवल। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बुरहानपुर। बुरहानपुर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन विच स्टेट। आपको बताना है कि जो पीएम है इन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया था इंडिया एनर्जी वीक 2024 कौन सी स्टेट में। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, गोवा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली विच स्टेट होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कि हमारे पास कौन सी स्टेट ने होस्ट किया है 6th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। याद रखना तमिलनाडु स्टेट होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज द इडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन। आपसे पूछा गया है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन, इसका मीनिंग क्या है। इजी सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने, इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू स्टे अवेक लेट एट नाइट वर्किंग। देखिए अगर हम बात करें एक्चुअल में इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, दैट मीन्स टू स्टे अप लेट वर्किंग ऑन समथिंग स्पेशली स्टडिंग और वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए बॉडीली डिजीज कॉल्ड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से लिया गया है कि जो साइंटिफिक स्टडी होती है बॉडीली डिजीज की, इसे क्या कहा जाता है। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है पैथोलॉजी। याद रखना साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीज कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है व्हाट डज द F5 की डू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कि F5 की का क्या यूज है, ठीक है। F5 की के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या काम है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट्स द स्लाइड शो। याद रखना F5 की ये पूछी जाती है तो इसका काम क्या है, ये स्टार्ट करती है स्लाइड शो को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, तो आपको ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा विद टेस्ट, ओके। जो इसमें टेस्ट कवर किए गए हैं OMR बेस्ड टेस्ट होंगे, ठीक है। और जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं इनके PDF भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज हमारे पास जैसे कि टेस्ट नंबर 9 था, ठीक है, टेस्ट नंबर 9 था और लगभग हमारे पास 450 MCQs तो यही हो गए जो हमने यूट्यूब पे MCQs अपलोड किए। बाकी आपको कोर्ट अवेयरनेस, लीगल टर्म्स, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस MCQs मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें तो 2023-24 के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के अलग से करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको प्रैक्टिस सेट, जितने भी टॉपिक्स आपको इंग्लिश में पूछे जाते हैं ये नोट्स मिल जाएंगे। और कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर सेक्शन से थ्योरेटिकल प्लस 2000 MCQs भी आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। और यहीं पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। OMR बेस्ड टेस्ट होंगे, जैसे कि आपका एग्जाम होता है सेम वैसा ही लेवल रहेगा। और जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे।
जितना आप टेस्ट देंगे इतना आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और आपको पता भी चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है और कौन से पोर्शन पे आपने काम करना है। तो ये आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है। ओके, तो आप इस स्टडी मटेरियल के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी डिजिट्स आर इन ए पेन परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। ठीक है ना, जो पेन होता है ना, पेन की फुल एब्रीविएशन क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें डिजिट्स कितने होते हैं, 9, 8, 10, 12, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10 डिजिट्स। ठीक है, 10 डिजिट्स इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको मालूम होना चाहिए जो फर्स्ट 5 होते हैं उसमें करेक्टर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिक। तो उसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट 4 के तो उसमें नंबर्स होते हैं जो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर होते हैं। ठीक है, और यहीं पे लास्ट करेक्टर जो होता है वो लेटर होता है अल्फ़ाबेटिकल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 10 होते हैं, 10 टोटल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पे लिख के ABCD, ओके, E1 2 3 4 फिर F4, इस तरह से ये हमारे पास 10 डिजिट नंबर होता है। पेन कार्ड की बात हो रही है। 22 क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द ऑफिस सूट कंटेनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट अनाउंस्ड। क्या आंसर रहेगा, कब हमारे पास फर्स्ट वर्जन जो है ऑफिस सूट का जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, एक्सेल एंड पावर पॉइंट की बात करें, ये अनाउंस्ड किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त फर्स्ट 1988। ठीक है, 1988 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है ए डैश इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ऑफ ए GIF इमेज। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है वेब बग। ओके, वेब बग इज द करेक्ट आंसर। वेब बग की बात करें तो ये एक स्मॉल प्रोग्राम है जो एम्बेडेड होता है इनसाइड ऑफ ए GIF इमेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हैकर्स ऑफन गेन एंट्री टू ए नेटवर्क बी प्रिटेंडिंग टू बी एट ए लेजिटिमेट कंप्यूटर। क्या आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है स्पूफिंग। स्पूफिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्पूफिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्पूफिंग रेफर्स टू ए टाइप ऑफ साइबर अटैक। ये क्या होता है, एक साइबर अटैक होता है या फिर डिसेप्टिव प्रैक्टिस होती है जहां पे एक पर्सन या प्रोग्राम वो डिस्गाइज करता है इटसेल्फ या फिर एज ए लेजिटिमेट एंटिटी के तौर पे। ठीक है, टू गेन करने के लिए अनऑथोराइज्ड एक्सेस की बात करें या मिसलीड करेगा या मैनिपुलेट करेगा दूसरों को। तो यहाँ पे आपने याद रखना है IP स्पूफिंग भी होती है, ईमेल स्पूफिंग भी होती है, कॉलर ID स्पूफिंग भी होती है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। आपको यहाँ पे होमोफोन्स को भरना है। शी वेंट टू द डैश टू गेट मैरिड बट लेटर शी डिसाइडेड टू डैश हर माइंड। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर चूज करना है। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एल्टर। शी वेंट टू ALTAR, एल्टर आएगा फर्स्ट ब्लैंक में। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक रिलीजियस, याद रखना, प्लेस। ठीक है ना, वेयर ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस या वर्शिप रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे शी वेंट टू द एल्टर टू गेट मैरिड बट लेटर शी डिसाइडेड टू एल्टर, ALTER, एल्टर हर माइंड। एल्टर का मतलब होता है मतलब चेंज कर देना, ठीक है ना, तब्दील कर देना। दिस मीन्स टू चेंज और मॉडिफाई समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है शी वेंट टू द एल्टर टू गेट मैरिड बट शी डिसाइडेड टू डैश हर माइंड, एल्टर हर माइंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। यहाँ पे भी आपको होमोफोन्स को भरना है। द एक्टर प्लेड द रोल ऑफ ए डैश इन द मूवी बट ही वॉज ऑल्सो बर्न इन टू ए डिफरेंट डैश। इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द एक्टर प्लेड द रोल ऑफ ए कास्ट इन द मूवी बट ही वॉज ऑल्सो बर्न इन टू ए डिफरेंट कास्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कास्ट क्या होता है, CAST। कास्ट क्या होता है, कास्ट का मतलब होता है कोई जात, ठीक है ना, जिससे वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। पूछा गया है डैश अलाउज वॉइस कन्वर्सेशन टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, इंटरनेट टेलीफोनी। देखें, इंटरनेट टेलीफोनी रेफर्स टू द यूज ऑफ द इंटरनेट टू मेक वॉइस कॉल्स। ठीक है, टू मेक वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन्स।
तो यहाँ पे आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया आपसे विच अमंग द गिवन इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्लीट द वर्क बाय टुडे, क्या आंसर आएगा? कंप्लीट द वर्क बाय टुडे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड टुडे। अब देखिए यहाँ पे लेट क्यों आया, ये जो सेंटेंस है ना ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, कोई सजेशन होती है, रिक्वेस्ट होती है या फिर इन्विटेशन होती है, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू प्रपोज एन एक्शन फॉर ए ग्रुप दैट इंक्लूड्स द स्पीकर। इसमें आपको याद रखना है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सजेशन की बात करें या इन्विटेशन की बात करें, लेट अस गो टू द मूवीज, ठीक है ना, लेट अस गो टू द मूवीज। तो यहाँ पे सजेशन या इन्विटेशन के साथ अगर हम बात करें तो एक्टिव फॉर्म या फिर पैसिव फॉर्म की बात करें, वॉइसेस की बात करें तो लेट का यूज करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट हो रिक्वेस्ट, जैसे लेट अस नाउ इफ यू नीड एनी हेल्प, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रपोजल के साथ लेट अस बिगिन द मीटिंग, तो यहाँ पे लेट का ही यूज होता है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस की बात करें तो लेट का यूज करते हैं, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड टुडे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। आपने सेंटेंस को पहचानना है। एक्टिव पैसिव की अगर बात करें तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 65। और क्वेश्चन में पूछा गया ट्रू फॉल्स, 60 ईयर्स 70 ईयर्स, क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। अगर हम बात करें एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होते हैं ये रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 65। और अगर हम हाई कोर्ट जजेस की बात करें तो 62। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है यूज एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यू हैव टू वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यू हैव टू वर्क हार्ड आर यू विल फेल, आर यू विल फेल। अब देखें अगर हम आर की बात करते हैं, कंजंक्शन का काम क्या होता है? जोड़ने का काम होता है, ठीक है। तो आर इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर अल्टरनेटिव्स को ये जोड़ सकता है, या फिर चॉइसेस की बात करें, ठीक है, चॉइसेस की बात करें, आर पॉसिबिलिटीज की बात करें विद इन ए सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं एग्जांपल के तौर पे वुड यू, एग्जांपल के तौर पे वुड यू लाइक टी डैश कॉफी, तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड यू लाइक टी और कॉफी। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे और एज अ कंजंक्शन यूज हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द रॉन्ग कंजंक्शन। यहाँ पे रॉन्ग कंजंक्शन का यूज कौन से सेंटेंस में हुआ है ये पूछा गया है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें, पहले सेंटेंस को पढ़े और फिर आंसर दें। क्या आंसर रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसमें हमारे पास रॉन्ग कंजंक्शन यूज हुआ है। अब देखें मिशेल इज स्लो दो श्योर, तो यहाँ पे बताइए क्या आंसर रहेगा? मिशेल इज स्लो, ठीक है ना, मिशेल इज स्लो, यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे बट आना चाहिए था, बट श्योर। ओके, नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। जैसे ए में था मॉम सेड टू वेट टिल शी रिटर्न्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ही फिनिश द वर्क अर्ली ऑल्दो ही बिगन लेट, ये भी करेक्ट है। ही विल नॉट कम अनलेस ही इज इन्वाइटेड, ये भी सही है। लेकिन मिशेल इज स्लो दो श्योर ये गलत है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। मैंने इससे पहले 1 या 2 बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। क्या आंसर रहेगा? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नालसा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जस्टिस भूषण रामाकृष्णा गवई। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यही हमारे पास न्यू चेयरमैन है नालसा के। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी एग्जांपल्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की? 4 ऑप्शन आपके सामने, यूनिक्स, युबंटू, मैकओएस, ऑल ऑफ द अबोव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। ऑल ऑफ द अबोव इज द करेक्ट आंसर। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपने ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको ना यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर सेक्शन से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अच्छे से पढ़ना है, खास करके एक्सेल की बात करें, वर्ड की बात करें, इसमें जो शॉर्टकट कीज आती हैं इनको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अच्छे से देखना है, खास करके कीबोर्ड को अच्छे से देखना है।
यहाँ पे मॉनिटर को अच्छे से देखना है, और यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन को भी देख लेना, ईमेल को अच्छे से पढ़ लेना, ईमेल पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटरनेट की बात करें, वेब ब्राउज़र की बात करें, सर्च इंजन की बात करें, ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो इन टॉपिक्स पे आपने अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलेक्टिव नाउन्स, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल्स हैं कोलेक्टिव नाउन की, ठीक है ना। क्या आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है एग्जाम्पल्स ऑफ कोलेक्टिव नाउन। देखिए अगर हम बात करें फैमिली, टीम, कमेटी, ये सब के सब क्या है, ये हमारे पास कोलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल है। और कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, ए कोलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड दैट रेफर्स टू ए ग्रुप आर कोलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स जो कंसिडर किए जाते हैं एज ए सिंगल यूनिट। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, जैसे टीम है तो टीम हम बात कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर को बोलते हैं। फैमिली है तो हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड। तो यहाँ पे क्लास की बात करें, जैसे क्लास क्या है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे फ्लॉक है, फ्लॉक क्या होता है, फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो ये सारे के सारे कोलेक्टिव नाउन माने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल्स है कोलेक्टिव नाउन की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखें इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इनमें से कौन सी टाइप नहीं है सब ऑर्डिनेट कोर्ट की। क्या आंसर रहेगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है ये टाइप नहीं है सब ऑर्डिनेट कोर्ट की। सिविल कोर्ट्स की बात करें, क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें, रेवेन्यू कोर्ट की बात करें, तो ये सब की सब टाइप्स जो है ना, ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट कोर्ट की टाइप्स हैं। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो इन्हें लोअर कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और इसके बहुत सारे सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं विद इन ए जुडिशियल सिस्टम की। अगर हम बात करें तो अगर मेन रोल की बात करें ना इसके, तो मेन रोल इसका क्या है, हैंडल करना केसेस को लोकल और रीजनल लेवल पे, और ये क्या प्रोवाइड करती है, फर्स्ट लेवल ऑफ जस्टिस। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये टाइप नहीं है सब ऑर्डिनेट कोर्ट की। तो देखिए आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो ये सारी की सारी आपको पढ़नी है। ठीक है ना, जुडिशरी में ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से। क्लियर, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और जे एंड के हाई कोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना। मैंने यूट्यूब पे भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो नोट्स से भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है। अवार्ड्स की बात करें, ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करते हैं जितनी भी समिट्स हुई हैं, समिट्स के बारे में पढ़ना है। क्लियर, और यहीं पे आपको जीआई टैग के बारे में पढ़ना है। ठीक, डेज एंड देयर थीम्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर कोई भी जो है ना स्कीम, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जो न्यूज़ में होती हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में पढ़ना है। ओके, तो यहीं पे आपको अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। कोई भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है इसके बारे में आप पढ़ोगे, और खास करके जम्मू एंड कश्मीर के सभी करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज यूज्ड इन द सेंटेंस अनलेस इट रेन्स वी विल गो फॉर ए पिकनिक। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन इज द करेक्ट आंसर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की बात करें तो ये एक्सप्रेस किसको करता है, एक कंडीशन को, अंडर विच समथिंग हैपन्स आर इज ट्रू। अब देखें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आई विल गो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल गो टू द बीच, टू द बीच इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, स्टॉप्स रेनिंग। तो देखिए यहाँ पे जो ये इफ यूज हुआ ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है व्हाट डज लाइफाई स्टैंड फॉर। लाइफाई की फुल एब्रीविएशन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है लाइट फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, लाइट फिडेलिटी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वाईफाई की लाइफाई की आपसे फुल एब्रीविएशन पूछी गई है, तो वाईफाई की क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है विच सिटी हैज बीन चूजन एज द साइट फॉर इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद सिटी जो है ये चूज किया गया है एज द साइट फॉर इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के तौर पे।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी विल बी मीटिंग डैश फ्राइडे, क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन। वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे। देखें जो ऑन है ना, ऑन किस लिए यूज होता है? ऑन इज यूज टू इंडिकेट ए वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग लोकेशन, टाइम एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, इंडिकेटिंग पोजिशन और सरफेस के रिलेटेड, द बुक इज डैश द टेबल, तो क्या आएगा? द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, और यहीं पे मैं बोलूँ रेफरिंग टू डेज एंड डेट्स के तौर पे, वी विल मीट डैश मंडे, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी विल मीट ऑन मंडे आएगा। तो इस तरह से आपने याद रखना है, यहाँ पे ऑन आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। दिस सुपरमार्केट विल बी क्लोज डैश 9 PM डैश 9 AM, क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है द सुपरमार्केट विल बी क्लोज्ड फ्रॉम आएगा, फ्रॉम 9 PM टू 9 AM। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 41 में पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ ए केस फ्लो कोऑर्डिनेटर, क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए पर्सन हु कीप्स ट्रैक ऑफ योर केस एंड सुपरवाइजेज द शेड्यूलिंग ऑफ हियरिंग्स एंड ट्रायल्स। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको कहीं भी मुश्किल होती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स जो है रीड करते रहते हैं और हमें पता चल जाता है आपकी क्या परेशानी है, कहाँ पे आपको मुश्किल आ रही है। जहाँ पे भी आपको मुश्किल आ रही होगी वहीं पे हम भी काम करेंगे और आपको बताएंगे कि इस चीज़ को कैसे हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जल्दी से आंसर चूज करें। इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो यहाँ पे ये क्या है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज पास द साल्ट, तो ये क्या है? ये भी हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सिट डाउन, आपसे कोई कहता है सिट डाउन, तो सिट डाउन भी क्या है? हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लिसन केयरफुली, तो ये भी क्या है हमारे पास? लिसन केयरफुली भी हमारे पास यहाँ पे एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन, इन्हीं को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्पेल द वर्ड फॉर ए रिटन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ। इजी क्वेश्चन है, बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोग्राफी, BIOGRAPHY। ओके, बायोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। देखें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग है, बी तो है ही रॉन्ग है, और जो हमारे पास डी है इसमें दिया गया BIOGRAPHY, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है बायोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। द वर्ड फॉर ए रिटन अकाउंट्स ऑफ समवन लाइव्स, इसी को क्या कहा जाता है? बायोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन थे? क्या आंसर रहेगा? इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है? ऑप्शन में आपको बताना है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शी रोट लास्ट नाइट। शी रोट लास्ट नाइट इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं ये क्या है हमारे पास? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड एंड वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। ओके, तो यहाँ पे आपने याद रखना है। फॉर रेगुलर वर्ब्स की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो फॉर्म्ड बाय एडिंग ed टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होती है ना, जैसे इरेगुलर वर्ब्स जितनी भी होंगी तो जो फॉर्म होगी वर्ब की वो चेंज हो जाएगी। जैसे गो है तो वो वेंट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट है तो रोट में हो गई, सेकंड फॉर्म लगी। ठीक है, अब रेगुलर वर्ब में और भी हम कह सकते हैं, जैसे आई वॉक्ड टू द स्टोर यस्टरडे। आई वॉक्ड टू द स्टोर यस्टरडे, तो ये भी हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है ना, स्टोर यस्टरडे। लेकिन इरेगुलर वर्ब में अगर हम बात करें तो दे, जैसे कि मैंने बोला दे वेंट, गो किस में चेंज हुआ? वेंट में। टू द, दे वेंट टू द कंसर्ट लास्ट नाइट। कंसर्ट
लास्ट नाइट। तो यहाँ पे आपको बताना था सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है, तो शी रोट लास्ट नाइट, ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है। शी राइट्स एवरीडे ये नहीं है, शी विल राइट टुमारो ये तो हो ही नहीं सकता, और शी इज राइटिंग नाउ ये भी नहीं हो सकता। शी रोट लास्ट नाइट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है व्हाट इज द F7 की यूज फॉर। F7 की का यूज किस लिए होता है। इस क्वेश्चन का आंसर इजी है, आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्पेल चेक एंड ग्रामर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्पेल चेक में और ग्रामर में हमारे पास F7 की का यूज होता है। क्वेश्चन में पूछा गया रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड एन इको वाउंड ड्रेसिंग फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या आंसर आएगा। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड एन इको वाउंड ड्रेसिंग फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन का आंसर है बनाना फाइबर्स। बनाना फाइबर्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 48 में पूछा गया है हाउ डज द जुडिशरी हेल्प मेंटेन सोशल पीस एंड ट्रस्ट। क्या आंसर आएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाय इंश्योरिंग फेयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जुडिशरी कैसे हेल्प करता है मेंटेन करने में सोशल पीस और ट्रस्ट को, तो याद रखना बाय इंश्योरिंग फेयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है सम वायरसेस हैव ए डिलेड पेलोड। ठीक है ना, सम वायरसेस हैव ए डिलेड पेलोड विच समटाइम्स कॉल्ड ए, जो समटाइम्स क्या कहलाता है टाइम, एंटीवायरस, बॉम्ब, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म सदर रियासत। क्या आंसर रहेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है किसके रिगार्डिंग, सदर रियासत के अकॉर्डिंग। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इट वाज द टाइटल गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग इट्स स्टेटस एज प्रिंसली स्टेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो सेशन में हमने 50 MCQs डिस्कस किए। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आने वाले वीडियोज़ के लिए। और यहीं पे आपको मैंने बता दिया कि PDF कैसे लेने हैं ओवरऑल। इसी तरह से हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान और अपने घर वालों का भी रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।